नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिशु पंजी अद्यतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इस वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिशु पंजी अद्यतन का कार्य मोबाइल के माध्यम से और दहर एप्लीकेशन के माध्यम से करना है। दहर एप्लीकेशन को हम लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए हमें ई विद्या वाहिनी टीचर्स आईडी को प्रयोग करना है और जहां पर पासवर्ड का मांगा जाएगा वहां पर एम पिन का प्रयोग करना है। तो इस तरह से लॉगिन करने के लिए टीचर्स आईडी और एम पिन की आवश्यकता होगी। जो अद्यतन का कार्य होगा उसमें हमें 6 साल से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करना है। शिशु पंजी अद्यतन का कार्य को पूरा करने का समय सीमा 25 जनवरी 2022 रखा गया है। तो 25 जनवरी 2022 से पहले इस कार्य को पूरा कर लेना है। शिशु पंजी अद्यतन के इस कार्य में शिक्षकों को ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस बच्चे को आउट ऑफ स्कूल या फिर ड्रॉप आउट माना जाएगा। तो 7+ से लेकर के 14 आयु वर्ग का कोई भी बच्चा यदि विद्यालय में कभी नामांकन नहीं लिया है तो वैसे बच्चे को आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। और 6+ से लेकर के 7 आयु वर्ग का कोई बच्चा को आउट ऑफ स्कूल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बच्चे प्राथमिक कक्षा में नामांकन योग्य हैं। परंतु जब भी हम शिशु पंजी अद्यतन के लिए जाएंगे तो इन बच्चों का भी सर्वे कर लेना है। वैसे बच्चे जिनकी आयु 7+ से लेकर के 10+ है तो उनमें से किसको आउट ऑफ स्कूल या फिर ड्रॉप आउट माना जाएगा, उसका आधार इस प्रकार से है। किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता जैसे कि ड्रेस हो गया, बुक, स्कूल किट, यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में नहीं मिला है तो वैसे बच्चे को ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। यदि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उस स्थिति में यदि बच्चा वहाँ के ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़ा हो तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। इसी तरह से यदि DG 7 या DG स्कूल कार्यक्रम में लगातार 30 दिनों तक नहीं जुड़ता है तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। विद्यालय द्वारा आयोजित मासिक टेस्ट में भाग नहीं लिया है बच्चा और 1 महीना के साप्ताहिक क्विज में यदि एक बार भी भाग नहीं लिया है तो उस बच्चे को भी आउट ऑफ स्कूल या फिर ड्रॉप आउट माना जाएगा। अब हम लोग 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे के बारे में जानते हैं कि कौन से बच्चे को हम लोग आउट ऑफ स्कूल या फिर ड्रॉप आउट मानेंगे। विद्यालय में पूर्व में नामांकित बच्चे और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 सितंबर 2021 को जब लॉकडाउन के बाद में स्कूल खुला उस समय से लेकर के 4 जनवरी 2022 तक यदि बच्चा लगातार 45 डेज 45 दिन तक विद्यालय नहीं आ रहा था तो उस बच्चे को ड्रॉप आउट माना जाएगा। और जो बच्चा कभी स्कूल में अभी तक नामांकन लिया ही नहीं है तो वैसे बच्चे को आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। यहां पर हमें एक बात पर ध्यान रखना है कि जब कभी हम 18 इयर्स के बच्चे का शिशु पंजी में अद्यतन करेंगे तो उस समय ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 18 इयर्स वाले को ही लेंगे। हम लोग 18+ को लेंगे और 19 से उनका एज कम होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में। तो ऐसे बच्चे यदि विद्यालय में नामांकन लेने के बाद घर में ही रह करके घर से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे या उसका नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा और उसे विद्यालय में नामांकन माना जाएगा और उसे जो भी सुविधाएं प्रदान की जाने वाली हैं सरकार की तरफ से या विद्यालय की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं वे सभी सुविधाएं उस बच्चे को प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि शिशु पंजी अद्यतन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा इसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।